आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब के ऊपर है ढेर सारा प्रेशर, ढेर सारा स्ट्रेस, और ये प्रेशर और स्ट्रेस इसी की वजह से हमें घेर लेती है ढेर सारी बीमारियां, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन बीमारी है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। क्या होता है ब्लड प्रेशर और क्यों हम इसके हो जाते हैं शिकार, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट अजय मिश्रा जी से। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर एग्जैक्टली क्या होता है। देखिए, शरीर में ब्लड है और उसका एक फ्लो बना हुआ है, तो एक निश्चित प्रेशर पर होता है ये जी। और जो ब्लड वेसल्स हैं, जैसे पाइप और पानी का संबंध है, तो उसमें प्रेशर का अगर आप जरा सा प्रेशर दबा दीजिए, कहीं पाइप को दबाइए तो फ्लो तेज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कहीं भी आपके ब्लड वेसल्स में कभी भी कोई भी कुछ कचरा जमा हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, या ठंड में जैसे ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, जब भी ऐसा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या जहां वेजोडाइलेशन हो जाएगा वहां पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे 120 एंड 70 80 आजकल नॉर्मल मानते हैं, अगर इतना है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा या कम इट इज डेंजरस। तो जैसे कि आपने रेंज की बात की कि अगर इस रेंज में है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, इससे ऊपर या नीचे अगर हो जाता है तो वो खतरनाक हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, क्या सिम्टम्स होते हैं दोनों के? देखिए, हाई बीपी के लिए और लो बीपी के लिए सिम्टम्स कभी ज़्यादातर एक जैसे होंगे और वैसे अलग अलग हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये जैसे हाई बीपी में क्रोध अधिक हो जाता है जी, और तमतमाया हुआ चेहरा होगा, है ना, हर वक्त आदमी एग्रेसिव मूड में रहेगा जी। वहीं उसके उल्टे जब लो बीपी होगा तो थोड़ा इंसान डल फील करता है। अच्छा, एंगर और इरिटेशन दोनों में ही है जी। तो लो बीपी में भी है, हाई बीपी में भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर एंगर ज्यादा है तो हाई बीपी ही होगा जी। तो ये थोड़ा सा खाने पीने पे भी डिपेंड करता है जी। तो डाइट का भी डाइट इसमें का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो हो सकता है उसकी एक वजह ब्लड प्रेशर भी हो। और जैसे कि अजय मिश्रा जी ने बताया कि डाइट का भी इसमें बहुत अहम रोल होता है। आप क्या खा रहे हैं, किस तरीके से और कब खा रहे हैं, ये भी इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। डाइट की जैसे कि आपने बात की, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इफेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं? देखिए, जब नमक यदि हम ज़्यादा लेंगे जी, तो वो हमारे किडनीज को इफेक्ट कर देता है, और जब भी किडनीज इफेक्टेड होंगी तो आपका ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, बढ़ जाता है। आप ये देखेंगे जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है उनका बीपी हाई मिलता है जी। तो नमक जब भी शरीर के अंदर जाएगा तो आपके बीपी को शूट कर देता है, एकदम से बढ़ा देता है। नमक बहुत इफेक्ट करता है। चलिए मनी जी से बात करते हैं, जो उड़ीसा से हमसे जुड़ गई हैं। जी मनी जी, पूछिए अपना सवाल। वेरी गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। गुड आफ्टरनून जी। मेरी मदर 55 इयर्स की हैं, उन्हें लो ब्लड प्रेशर है जी, और उन्हें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है जी। तो मनी जी ने अपनी मदर के बारे में सवाल पूछा है कि उन्हें लो ब्लड प्रेशर रहता है, 65 इयर्स की वो है। देखिए, मदर के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ब्लू कलर ले लें पहले, और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में सेंटर, बीच वाले जॉइंट में सेंटर पॉइंट छोड़ करके अंगूठे की तरफ आप एक डार्क ब्लू कलर लगा लें, और इसके बाद रेड कलर ले लें, और रेड कलर से यहां पे रेड कर लें। तीसरा, आप अपने लेफ्ट थंब पे यहां रेड या ऑरेंज किसी से भी आप एक सर्कल बना सकते हैं। तो जिनको भी लो बीपी की शिकायत है वो अगर सिर्फ ये अंगूठे वाला भी ट्रीटमेंट करते रहते हैं, यहाँ पे जिनको लो बीपी है वो रेड या ऑरेंज कलर से लगा लें, और जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से ऐसे ही सर्कल बना लें, तो उनको काफी आराम रहेगा। तो जैसे कि आपने ये बताया कलर्स उन्हें कहाँ कहाँ लगाने, कितने वक्त तक उन्हें ये कलर्स लगाने हैं? कलर्स जो भी लगाएं, अगर आप जैसे कलर लगा रहे हैं और दिन में 4 घंटे से 6 घंटे आपको लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जब तक कलर लगा रहता है बहुत आराम रहता है तो आप उसको पूरे दिन भी लगा सकते हैं जी। अगर हम लोग एक्यूप्रेशर की बात करें तो एक्यूप्रेशर से कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो ये अंगूठे पे ही होते हैं, और यहाँ पर जो ये पूरा सर्कल बनती है, जो जॉइंट बनता है, इसको अगर हम अच्छे से प्रेशर दें जी, यहाँ पर
तो इससे ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, हम अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट को अच्छे से अगर मसाज करें तो ये भी हमारे बीपी को कंट्रोल करे। जैसे मान लीजिए कभी आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कलर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट आप नहीं ले सकते, तो वहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप अपने रिस्ट को, लेफ्ट एंड राइट बोथ रिस्ट को अच्छे से मसाज कर लें, वो भी बीपी को थोड़ा सा नॉर्मल कर देता है। तो क्या ये जो आपने ट्रीटमेंट बताया, ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के लिए है या लो ब्लड प्रेशर दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट करते हैं? प्रेशर पॉइंट के लिए तो दोनों ही सेम है, दोनों के लिए सेम है। और क्या चीज़ें होती है जो ब्लड प्रेशर के दौरान हमें ध्यान में रखनी चाहिए? आपको लगता है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, बहुत रिस्क फैक्टर होते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, किडनी पे उसका असर हो सकता है, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी जिनको हाई बीपी हो जी, तो उन्हें तो खास करके नमक को अपने खाने से बहुत कम कर देना चाहिए जी। लगभग ना के बराबर नमक, थोड़ी सी ज़रूरत होती है सोडियम की, इसलिए आप उसको ज़रूर लें जी, लेकिन बहुत कम कर दीजिए। उसके साथ आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना लें जी, क्रोध की बातों को ज़्यादा अपने दिमाग में ना चलाएं। बिल्कुल, तो स्ट्रेस से दूर रहना भी ज़रूरी है। शालू जी से बात करते हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शालू जी, बताइए। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मेरे को बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाती है और थोड़ा बहुत चक्कर भी आते हैं, लेकिन ये बीपी नॉर्मल है मेरा जी, तो उसके लिए भी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? और एक बैक पेन का भी बता दीजिएगा, लोअर बैक पेन है जी। लोअर बैक पेन भी है आपको, तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा आ जाता है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हैं, हालांकि इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, तो क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो गुस्सा शांत हो पाए? बिल्कुल है जी। देखिए, आप पिंक कलर ले लें, और जिसको भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन और एंगर आता हो, पिंक कलर लेकर के लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर पे आपको ट्रीटमेंट देना है, और वो भी नाखून से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर 2 पिंक डॉट आपके लगेंगे, सेंटर पॉइंट को छोड़ करके 2 पिंक ऐसे लगा करके रखें। किसी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो या इरिटेशन रह करके होता हो, तो इस पिंक डॉट से आपका ये नॉर्मल रहेगा जी। दूसरा जो आपने सवाल पूछा वो लो बैक पेन का, उसके लिए आप लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में सबसे नीचे वाले जॉइंट पर लाइट ब्लू कलर से आप कलर कर लें। इसको आप देख लीजिए, ये पूरा जो जॉइंट होगा इसके अलोंग आगे और पीछे आप इस तरीके से एक सर्कल बना लें। जब आप ये सर्कल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो जाएगा। आप इन्हीं पॉइंट्स पे प्रेशर भी लगातार दे सकते हैं, और जैसे ही आप प्रेशर देंगे आप तुरंत फील कर सकती हैं कि आपका पेन कम हो रहा है जी। तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा, और जो पॉइंट अजय जी ने बताया है, अगर आप उस पर प्रेशर देंगी तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अभी अनु हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी अनु जी, बताइए। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो जैसे कि आपने बताया कि हम अगर सर्टेन पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। ब्लड प्रेशर में जैसे अगर बहुत इमरजेंसी हो, आपको एकदम से आपका ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर जाता है, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ मैजिकल पॉइंट है ऐसा जिसमें हम अगर प्रेशर दें तो बिल्कुल आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, या कुछ असर हो जाए जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँच रहे हैं? बिल्कुल है। आपने जैसे पैर का तलवा देखा होगा, पैर के तलवे में अंगूठे के साथ ऐसे कट बना होता है ऊपर की तरफ, जहाँ पे छोटे बच्चों को काली बिंदी लगाई, काजल का टीका भी लगाते हैं जी। तो जिसका भी बीपी बहुत ज्यादा शूट करता हो, वो उस जगह पर पैर के तलवे में 2 कंचे या सुपारी जैसी कोई भी चीज गोल रख करके उस पर खड़े हो जाइए तुरंत। तो किसी का भी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, अगर आप उस पर 1 मिनट के लिए उस पॉइंट को या प्रेशर किसी से दिलवा लीजिए, अगर आप उस पर अपनी पूरे बॉडी के वेट के साथ खड़े हो जाते हैं तो विदिन 1 मिनट आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल, तो ये हमने जाना मैजिकल पॉइंट के बारे में कि अगर एकदम से आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो किस तरीके से आप उसको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी से मुलाकात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप आज की लाइफ में बहुत ही कॉमन सा वर्ड हो गया है, हर दूसरा इंसान इसका शिकार है, लेकिन अगर आप इसे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लें। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अंशु जी, बताइए अपना सवाल। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, 2 मेरे लिए हैं। फर्स्ट, मुझे एक्ने प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा नहीं है लेकिन
पे भी मेरे को ना हर ईयर मतलब एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो और मेरा मतलब मेरे को अभी एसिडिटी हो रही है, हल्का हल्का पेट में भी दर्द रहता है जी। और थर्ड क्वेश्चन मेरे ब्रदर से रिलेटेड है, तो उसका ESR बढ़ जाता है, तो अभी उसके ना पैरों में दर्द हो रहा है, मीन्स बॉडी पेन हो रहा है उसको। जी जी अंशु जी, बिल्कुल इनके 3 सवाल हैं। सबसे पहले इन्होंने एक्ने की बात की कि बहुत ज़्यादा एक्ने नहीं है, लेकिन इन्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्ने के लिए आप ब्लैक कलर की स्केच पेन ले लें और मिडिल फिंगर में, ये रिंग फिंगर की तरफ की जो लाइन बनेगी इधर, इस पे आप इस तरीके से ब्लैक डॉट लगाएं। ऐसा दोनों हाथों में करेंगे मिडिल फिंगर में जी। तो ये आपकी एक्ने की प्रॉब्लम किसी को भी हो रही हो, उससे ये धीरे धीरे करके ये सॉल्व हो जाएगी आपकी। जी। दूसरा, इनके ब्रदर की प्रॉब्लम जो इन्होंने कही कि उनके पूरे बॉडी में पेन हो रहा है और ESR बढ़ा रहता है। जी। तो पूरे बॉडी में पेन हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्यूप्रेशर में कि आप अपने हाथ के और पैर के उंगलियों के सारे जॉइंट्स को अच्छे से दबा करके देख लें। जी। जिन जॉइंट्स में ज़्यादा पेन हो उन जॉइंट पे आप, जैसे पेपर टेप है उस पर मेथी के दाने चिपका करके चारों तरफ रैप करके लगा लें, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। साथ में इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि इन्हें एसिडिटी रहती है, पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकती हैं? देखिए, जिनको भी हाइपर एसिडिटी होती है जी, वो सिर्फ ग्रीन कलर ले लें और ग्रीन कलर से राइट हैंड के रिंग फिंगर में आपको ट्रीटमेंट करना है, ऊपर वाले जॉइंट पर। जी। इस तरीके से दोनों कॉर्नर पर आप ये ग्रीन डॉट लगा लें। जी। तो आप जैसे इनो है या कोई भी जेलोसिल आप लेते हैं, जी, उसका ये पूरा काम ये कर देता है। बिल्कुल। तो उसका काम एक ग्रीन कलर से हो जाता है। अभी रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनसे पूछते हैं कि क्या है उनका सवाल। जी रचना जी बताइए। हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जी, बताइए अपना सवाल। एक्चुअली मेरे को ये बात करना था, जैसे मेरी एज 28 है, मैं जैसे बहुत काम वाम करती हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा, एक तो सांस फूल जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और एकदम से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। जी जी, मेरे को इस बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। बिल्कुल। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि उम्र तो इनकी बहुत कम है, लेकिन काम जब ये ज़्यादा करती है तो पसीना आ जाता है, थकान हो जाती है। तो इज इट अ सीरियस प्रॉब्लम? क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, वीकनेस है और बॉडी में एनर्जी जब भी इम्बैलेंस्ड होगी तो ऐसा होगा। प्रॉपर स्लीप जरूर लें, अच्छे से सो लेंगे तो ये प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है। अदरवाइज आप अपने लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में, ये जो पीछे की तरफ नाखून के साइड ये बाहर की तरफ लाइन बनेगी, यहाँ पर आप पिंक डॉट लगा करके रखें। किसी को भी ऐसा वीकनेस, फटीग की प्रॉब्लम होती हो, बस एक ये पिंक डॉट अगर आप लगा करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपके बॉडी की एनर्जी पूरी की पूरी बैलेंस्ड होगी और एक जगह स्टोर्ड एनर्जी आपको पता चलेगी। अंदर से काफी कॉन्फिडेंस फील होगा आपको। जी, तो अगर आप में कॉन्फिडेंस की भी कमी है तो वो भी इससे ठीक हो सकती है। आप पिंक कलर का डॉट, जैसे कि अजय जी ने बताया, उस जगह पे लगाएं और आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अजय जी, अगर लो ब्लड प्रेशर की बात करें या फिर ब्लड प्रेशर और उम्र को जोड़ें तो आपको बहुत सारे केसेस आते हैं, बच्चों को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्या होती है इसकी वजह और किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? रेमेडीज क्या है इसकी? देखिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में अगर किसी को बचपने से कोई प्रॉब्लम है जी, तो उसको हम लोग ये मानते हैं कि ये जन्मजात रोग है। जी, है ना, छोटेपन से ही है, जन्मजात रोग है। तो जन्मजात रोगों के लिए किडनी को जिम्मेदार माना जाता है। जी, एक्यूपंक्चर में 5000 साल पहले से ये बात लिखी हुई है कि किडनीज ही अगर वीक आएंगी तो जन्म से ही आपको कोई ना कोई रोग जरूर पकड़े रहेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे की किडनी को स्वस्थ रखें और उसके लिए आपको बच्चे के हाथ में किडनी ड्रॉ कर देनी चाहिए। अगर आप किडनी का शेप आपने देखा हो, बीन शेप्ड का होता है, तो ये दो दो उंगली अलग करके जो बीच की चैनल होती है, इसको आप छोड़ दीजिए अगर, तो इस तरीके से आप बनाएंगे और ये फिर इसको फिल कर दीजिए। ये किडनी अगर आप बना करके रखें तो किसी को भी जन्म से कोई भी रोग हो, तो जन्मजात रोग में होता है कि जैसे आंखें कमजोर होती हैं बच्चों की बचपन से ही, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको बचपन से है तो वो इससे ठीक हो सकती है। हो अभी सोनिया जी हमसे जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। जी सोनिया जी बताइए। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्ते बोलना चाहती हूँ। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मम्मा है,
40 ईयर्स है उनकी एज, बट वो ना क्या कहते हैं, उनका बीपी इतना हाई हो जाता है अचानक से। रात को तो वो ठीक सोती है, बट जब सुबह उठती है उनका बीपी हाई इतना हो जाता है कि उनके स्वेलिंग आ जाती है सारे हाथ पैरों में, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, और उनको शुगर भी है, बट उनका पता नहीं चलता अचानक से एकदम ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एलोवेरा जो जूस होता है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है पीना सुबह के टाइम में, या कब, कैसे और क्यों पिए, ये बताइए। जी सोनिया जी, आपके दोनों सवालों का जवाब हम जरूर जानेंगे अजय जी से, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो आप भी कर सकते हैं अजय जी से ब्लड प्रेशर को लेके कोई भी सवाल, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गुस्सा, स्ट्रेस और तनाव जितना हो सकता है इन चीज़ों से दूर रहे। जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे, इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप दूर रह सकते हैं, जिनमें से एक है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। और आज कॉल फॉर केयर में हम अजय मिश्रा जी से यही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर के जरिए आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111, या फिर हमें SMS करें 560068 पर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ थी सोनिया जी, जिनके थे कुछ सवाल। अजय जी, पहला सवाल उनका अपनी मम्मा को लेके था, अपनी मदर को लेके, कि उनको बहुत ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब वो सुबह सो के उठती हैं, स्वेलिंग हो जाती है फेस पे, बॉडी में, तो क्या है उसका सोल्यूशन? देखिए, जिनको सुबह सो करके उठने पे फेस में स्वेलिंग हो, उन्हें ठंड से बचना चाहिए, उनके लंग्स पे अटैक है ये जी। दूसरा, जो हाई बीपी है इस एज में, उसके लिए आप उनको वॉयलेट कलर लें पहले, और लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ करके एक सर्कल आप बनाएं वॉयलेट कलर से, और फिर लाइट ब्लू कलर ले लें, और फिर सेंटर वाले पॉइंट को छोड़ करके छोटी उंगली की तरफ इस तरीके से आप लाइट ब्लू कलर लगा लें जी। तो सिर्फ ये 2 डॉट अगर वो आप उनको लगा करके रखेंगे तो ना तो स्वेलिंग आएगी जी, और ना ही उनका बीपी जल्दी बढ़ेगा। ये आपको थोड़ा समय लग सकता है, आप दवाओं को तब तक कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जी। और कितने वक्त तक हमें इसको फॉलो करना है, कितने वक्त तक हमें ये कलर लगाना है? देखिए, सिर्फ कलर आपको लगाना है, मेडिसिन तो लेनी नहीं है, तो आपको ये 1 साल 2 साल 3 साल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप देखेंगे कि धीरे धीरे मेडिसिन आपकी टेपर ऑफ हो जाएगी और छूट जाएगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, जो कि अजय जी ने बताया है कि थोड़ा लंबा समय आपको लग सकता है, लेकिन फायदा जरूर पहुंचेगा। अभी श्वेता जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी श्वेता जी, बताइए क्या है आपका सवाल? हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है श्वेता जी से हमारा संपर्क नहीं हुआ। हरदीप जी से जानते हैं क्या है उनका सवाल। जी हरदीप जी, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है, मेरा ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, बट मेरा जो शुगर का नॉर्मल लेवल होता है ना, शुगर जो मेरा है उससे कम है थोड़ा सा। और क्या होता है, मेरे को 1-1.5 साल हो गया है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट भी मेरा चला है, बट मुझे अभी तक कोई आराम नहीं मिला है। RML से भी इवन मेरा ट्रीटमेंट चला था। मेरे जो लेग्स है ना, टांगे हैं, उसके मतलब जो निचला पोर्शन है, वहाँ पे काफी पेन रहता है, ऐसे हल्का हल्का, मतलब कभी कभी काफी ज्यादा हो जाता है। इवन मेरा जो जॉब है वो भी BPO में नाइट, मतलब मेरा जो शिफ्ट रहता है वो नाइट शिफ्ट रहता है, और मेरा सिर्फ बैठने का ही काम है, मतलब मैं इवन क्या आपका सिटिंग जॉब है? जी जी है। तो मेरे को चलना भी नहीं होता है, इवन वॉक में कभी कभी कोशिश तो करता हूँ दिन में 15 मिनट वॉक करूँ, बट मेरा मतलब सिटिंग का ही काम है, और फिर भी प्रॉपर मतलब ये दर्द बना बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत सारे लोगों की है। सिटिंग जॉब है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, तो जैसे कि उन्होंने बताया कि पैरों में दर्द रहता है और शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन है, क्या उसके लिए ये कर सकते हैं? जो पैरों में दर्द रहता है उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि अपने इंडेक्स फिंगर में, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर में, ये जो पीछे सेंट्रल लाइन बनेगी जी, इस पे आप ऑरेंज कलर से एक लाइनिंग बना दें। एक सीधे ऑरेंज कलर की स्केच पेन लेकर के सेंट्रल लाइन में इस जॉइंट से, यहाँ से जॉइंट से लेकर के ऊपर नाखून तक एक सेंट्रल में लाइन बना दें। ये दोनों उंगलियों में आप करेंगे, दोनों इंडेक्स में आप ये करके देखिए, तो आपका जो पैर में दर्द की और नमनेस की प्रॉब्लम किसी को आ जाती हो वो भी ठीक हो जाती है जी। और जैसे कि इन्होंने शुगर लेवल की बात की, क्या उसके लिए भी कोई उपचार है? उसी से रिलेटेड बताया मैंने, शुगर लेवल। दोनों चीजों का एक इलाज हम कर सकते हैं। श्वेता जी फिर से हमसे जुड़ गई हैं। जी श्वेता जी, बताइए। मैम, मेरे को ये जानना था जी, मेरी मदर इन लोग को अस्थमा की प्रॉब्लम है जी, उनको कफ का प्रॉब्लम बहुत रहता है, चेस्ट पे बिल्कुल जमा रहता है जी, तो उसके लिए कोई इलाज है तो? जी, एस्मा की प्रॉब्लम है इनकी मदर को, और कफ जमा रहता है, क्या कर सकते हैं? जो कफ जमा रहता है उसके लिए आप अच्छे से इसको ध्यान से देख लें कि राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे आपको ट्रीटमेंट देना है।
सबसे नीचे वाले जॉइंट पे बाहर की तरफ लाइट ब्लू कलर इधर लगा लीजिए। इसके बाद येलो कलर ले लीजिए। येलो कलर से आप इस कॉर्नर में येलो कर दीजिए। इधर लाइट ब्लू हो गया, इधर येलो हो गया। और ऑरेंज कलर ले लीजिए जी। ऑरेंज कलर से इसी लाइन में पीछे दोनों कॉर्नर पे ऑरेंज डॉट लगा दीजिए। तो किसी को भी खांसी हो और बहुत ज़्यादा बलगम उसके चेस्ट में जमा रहता हो, अगर वो ये कलर्स लगा करके रखेंगे तो ये निकल जाएगा जी। तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और जब अगर आप इन कलर्स को लगाएंगी तो आपको इनका इफेक्ट ज़रूर दिखाई देगा। अभी दीपू जी हमसे जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। जी दीपू जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो जी। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्कार डॉक्टर सर, नमस्ते। नमस्कार। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन बीपी से रिलेटेड नहीं है, मेरी स्किन की प्रॉब्लम है। मेरे हाथ में बहुत ज्यादा उंगलियों के बीच में जैसे उंगलियां गल गई हैं जी, तो वो स्किन सारी जैसे उतर रही है, खराब हो रही है। तो और एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे सर्दियों में जो अंगूठे के साथ वाले फिंगर है वो कई बार ठंड की वजह से कभी कभी उसका जो टॉप है वो वाइट हो जाते हैं जी। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद 1-2 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाते हैं जी। तो बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इनकी प्रॉब्लम है वो स्किन से रिलेटेड है। बहुत ही संक्षिप्त में इसका जवाब जानना चाहूँगी क्योंकि इस समय की थोड़ी सी कमी है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से हो रहा है। आप सीधे लाइट ब्लू कलर लेकर के दोनों हाथ में ऐसा करिएगा, रिंग फिंगर में सेंट्रल लाइन और उसके साथ की 2 लाइन और, तो 3 लाइन आपको बनानी है जी। इस तरीके से ऐसा दोनों हाथ के रिंग फिंगर में कर लीजिएगा। तो किसी को भी ऐसा होता हो कि हाथ नीला पड़ जाता हो, सफ़ेद हो जाता हो, तो वो इसको लगा सकता है। या जो स्किन गल रही है वो भी आप इसको आप लगाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे कि स्किन ठीक हो जाएगी। आपको बहुत ही जल्दी उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आज हमने बात की ब्लड प्रेशर की। स्ट्रेस से दूर रहिए, डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि एक्यूप्रेशर की जो टेक्निक्स आज आपको बताई गई हैं उसको आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ।